तुलसी में रोज जल देते हैं तो भूल से भी ना करें ये 5 काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। भी सोचा है कि तुलसी में जल चढ़ाने के समय की गई छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती हैं? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता में जल अर्पित करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में कभी कोई संकट न आए। यदि आप इन गलतियों को कर बैठते हैं, तो यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे सकता है और आर्थिक संकट से लेकर घर की सुख शांति तक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको सही और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष स्थान है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वह सौभाग्य, समृद्धि और शांति की ओर बढ़ता है। भगवान श्रीहरि विष्णु बिना तुलसी दल के भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए जब भी हम उन्हें भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है? यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय किन गलतियों से बचें? 1. रविवार को तुलसी में जल अर्पित न करें। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं और इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से न केवल उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी हो सकता है। रविवार भगवान सूर्यदेव का दिन होता है, जबकि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इस दिन तुलसी को जल चढ़ाने से सूर्य और विष्णु दोनों की कृपा बाधित हो सकती है। यही कारण है कि कई मंदिरों में भी रविवार के दिन तुलसी पूजन नहीं किया जाता। अगर आप इस दिन पूजा करना चाहते हैं, तो बस तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनका ध्यान करें। 2. सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। तुलसी की पत्तियों को तोड़ने का भी एक निश्चित समय होता है। बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और जब चाहे तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को नहीं छेड़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी माता विश्राम की अवस्था में चली जाती हैं और इस समय यदि कोई व्यक्ति उनकी पत्तियां तोड़ता है, तो यह उनके लिए अशुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा इस समय तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है और यदि पत्तियां तोड़ी जाती हैं, तो यह ऊर्जा नष्ट हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी की पत्तियां चाहिए, तो उन्हें सुबह ही तोड़कर ताजे जल में रख देना चाहिए। इससे पत्तियां ताजी बनी रहेंगी और आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। 3. लोहे या स्टील के बर्तन में जल अर्पित न करें। बहुत से लोग तुलसी माता को जल अर्पित करने के लिए लोहे या स्टील के बर्तनों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है? शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और अगर आप लोहे या स्टील के बर्तन में जल चढ़ाते हैं, तो यह तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर सकता है।
इसका प्रभाव आपके घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यदि आप इसे बार बार दोहराते हैं तो घर में धन हानि, मानसिक तनाव और कर्ज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन उपलब्ध नहीं है तो कम से कम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। मिट्टी प्राकृतिक होती है और इसका उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए? तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं और घर में शांति और समृद्धि लाते हैं। तुलसी को कभी भी गंदे या अंधेरे स्थान पर न रखें। इसके अलावा तुलसी के आसपास कूड़ा-कचरा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तुलसी के पास किन चीजों को न रखें? 1. कांटेदार पौधे। तुलसी माता के पास कांटेदार पौधे रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और नकारात्मकता बढ़ती है। 2. मांसाहार और मदिरा। तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरा रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे देवी देवताओं की कृपा बाधित होती है। 3. फटे पुराने जूते चप्पल। तुलसी के आसपास पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में आर्थिक तंगी हो सकती है। तुलसी माता की कृपा पाने के लिए क्या करें? यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो इन नियमों का पालन करें। प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाएं, रविवार को छोड़कर। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से सफाई करें और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तुलसी माता के पास दीपक जलाएं और शाम के समय उनकी आरती करें। कभी भी तुलसी के पौधे को अपशब्द न कहें और उनकी देखभाल संतान की तरह करें। तुलसी में दूध या गंदा पानी डालने की गलती। कई लोग यह सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। तुलसी माता को एक पवित्र और संवेदनशील पौधा माना जाता है, जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। दूध तुलसी के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह पौधे की जड़ों को कमजोर कर सकता है और धीरे धीरे उसे मुरझाने पर मजबूर कर सकता है। तुलसी माता का पौधा यदि मुरझाने लगे तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप कभी भी तुलसी में दूध या कोई अन्य तरल पदार्थ चढ़ाने की गलती न करें। इसके अलावा तुलसी में गंदा या अशुद्ध पानी डालना भी वर्जित माना गया है। यदि तुलसी माता को गंदा पानी अर्पित किया जाता है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता सदैव हरी भरी रहें और सुख समृद्धि बनी रहे, तो उन्हें केवल स्वच्छ और ताजे जल से ही स्नान कराएं और पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान से उनकी पूजा करें। तुलसी और केले का पौधा एक साथ न लगाएं। अगर किसी घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो यह धन संपत्ति और बरकत को आकर्षित करने वाला माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इससे घर की सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी और केले के पौधों को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इन्हें एक साथ लगाते हैं तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप आपको अशुभ फल मिल सकते हैं। इतना ही नहीं,
भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी इससे अप्रसन्न हो सकते हैं। यदि आप अपने घर में केले का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाना चाहिए, जबकि तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के बाईं ओर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके कार्य बिना किसी अड़चन के सफल होंगे। तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए तुलसी का पौधा कभी भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसके अलावा उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा माना जाता है, जो जीवन में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, तो तुलसी को सही दिशा में लगाकर उसकी नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी को छत पर लगाने से बचें। कई लोग तुलसी माता के पौधे को छत पर लगा देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। छत पर तुलसी लगाने से इसकी उचित देखभाल नहीं हो पाती और यह धीरे धीरे सूखने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि तुलसी का पौधा छत पर रखा जाता है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, उन्हें कभी भी छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इसे हमेशा आंगन, बालकनी या घर के मुख्य द्वार के पास उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव आपके पूरे परिवार पर बना रहे। तुलसी के पास कांटेदार पौधे न रखें। तुलसी माता को हिंदू धर्म में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी माता के पास कांटेदार पौधे रखना अशुभ होता है, क्योंकि इन पौधों में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। यदि आपके घर में तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बाबुल के कांटेदार पौधे लगे हुए हैं, तो यह तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों की कांटेदार प्रकृति आपके घर के सदस्यों के बीच कलह और विवाद को जन्म दे सकती है। तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय होती है, इसलिए उनके आसपास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे लगाने चाहिए, जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां। तुलसी के पास जूते चप्पल न रखें। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखना वर्जित होता है। यदि आप तुलसी माता के पास जूते चप्पल रखते हैं तो यह उनके अपमान के समान माना जाता है। जूते चप्पल गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना अशुभ होता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो यह सुनिश्चित करें कि उसके आसपास कोई गंदगी, जूते चप्पल या कोई अपवित्र वस्तु न हो। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और घर में कलह उत्पन्न हो सकती है। तुलसी को जल अर्पित करने के बाद किस दिशा में प्रणाम करें? बहुत से लोग तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो जल अर्पित करने के बाद हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करें।
दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। उत्तर दिशा को भगवान विष्णु की दिशा माना जाता है और चूंकि तुलसी माता का संबंध भी भगवान विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाने के बाद उत्तर दिशा में प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। तुलसी के पौधे को कभी बिना स्नान किए न छुएं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बहुत से लोग अनजाने में बिना स्नान किए ही तुलसी माता को जल अर्पित करने लगते हैं या उनके पत्ते तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक व्यक्ति स्नान करके शुद्ध न हो जाए, तब तक उसे किसी भी देवी देवता या उनके प्रतीक रूप में स्थापित किसी भी पवित्र वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को छूने से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में तुलसी माता को छूता है, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बाधित हो सकती है। इसके अलावा तुलसी माता को जल अर्पित करते समय यह भी ध्यान रखें कि आपके हाथ स्वच्छ हों और जल अर्पण विधि विधान से किया जाए। यदि आप जल्दी में हैं और स्नान नहीं कर पाए हैं, तो तुलसी माता को दूर से प्रणाम कर लें, लेकिन बिना स्नान किए उन्हें न छुएं। इस नियम का पालन करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि तुलसी में जल चढ़ाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए